हेलो फ्रेंड्स, माय नेम इज़ दीपा बत्रा। वेलकम टू माय चैनल। आज हम पढ़ेंगे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रैशनल नंबर। तो वी हैव स्टडीड इन क्लास 6th दैट एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एन इंटीजर इज इट्स न्यूमेरिकल वैल्यू without taking the sign into account. For example, absolute value of -3 is equal to 3, absolute value of 3 is equal to 3, absolute value of 0 is equal to 0. तो स्टूडेंट्स, ये जो टू वर्टिकल लाइंस आप देख रहे हैं, ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन होता है। और हमने 6th क्लास में भी इसके बारे में पढ़ चुके हैं कि एब्सोल्यूट वैल्यू कैरी नो साइन। ठीक है, कोई भी एब्सोल्यूट वैल्यू कोई भी साइन को कैरी नहीं करती है। ठीक है, यही लिखा हुआ है इसमें, और इसको हम इंडिकेट करते हैं टू वर्टिकल लाइन से। ठीक है, तो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ए रैशनल नंबर इज रिटन इन द फॉलोइंग वे। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4/5 इज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4/5 इज इक्वल टू 4/5। ठीक है, तो यहाँ पे एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4/5 कैन बी रिटन एज टू वर्टिकल लाइन विद इन टू वर्टिकल लाइन, एंड 4/5 को जब हम टू वर्टिकल लाइन के अंदर लिखते हैं तो ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन होता है टू वर्टिकल लाइन्स। ठीक है, टू पैरेलल लाइन्स भी आप बोल सकते हो। ठीक है, तो इज़ इक्वल टू इस ये जो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4/5 है इज़ इक्वल टू 4/5 होगा। तो ये जैसे कि मैंने आपको बताया है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी रैशनल नंबर कैरी नो साइन। तो यहाँ पे कोई भी साइन हम नहीं लगाएंगे। ठीक है, अगर माइनस का साइन है तो भी हम हटा देंगे। ठीक है, अगर पॉजिटिव है तो वो पॉजिटिव रहेगा ही। ठीक है, और एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4/5 इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4/-4/5 इज़ इक्वल टू 4/5। यहाँ पे माइनस का साइन था तो यहाँ पे हमने रिमूव कर दिया माइनस का साइन, बिकॉज एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एनी नंबर कैरी नो साइन। ठीक है, तो यहाँ पे हमने कोई भी साइन नहीं लगाया। तो एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4/5 इज़ इक्वल टू 4/5। ठीक है, आई होप वैल्यू ऑफ 4/5 इज़ एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 4/-5 इज़ इक्वल टू 4/5। ठीक है, तो यहाँ पे हम एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम इसकी लिखेंगे 4/-5 की, तो ये 4/5 ही आएगी। ठीक है, तो कोई भी साइन नहीं लगाएंगे, जैसे कि मैंने आपको बताया। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ -4/-5 इज़ टू वर्टिकल लाइन्स के अंदर हम लिखेंगे -4/-5 इज़ इक्वल टू 4/5। ये एब्सोल्यूट वैल्यू का साइन होता है टू वर्टिकल लाइन्स। ठीक है, तो ये पॉइंट्स याद रखने के लिए होते हैं। एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एवरी रैशनल नंबर अदर देन ज़ीरो इज़ पॉजिटिव। तो ज़ीरो के बारे में आपको तो पता ही है, ज़ीरो इज़ नाइदर पॉजिटिव नॉन नेगेटिव। और इसके अलावा हम कोई भी रैशनल नंबर लेते हैं उसकी एब्सोल्यूट वैल्यू हमेशा पॉजिटिव आएगी। तो एग्जांपल के तौर पे मैं आपको बताती हूँ, अगर हम -2/3 लेते हैं तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम निकालते हैं तो हमारे पास क्या आएगा, 2/3 आएगा। ठीक है, तो ये पॉजिटिव ही है, तो एब्सोल्यूट वैल्यू कैरी नो साइन। कोई किसी भी नंबर की हम एब्सोल्यूट वैल्यू लेते हैं तो वो हमेशा पॉजिटिव ही आती है। ठीक है, तो और अगर हम इसका 2/3 एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2/3 लें तो वो भी 2/3 आएगा। तो इसलिए ये इस स्टेटमेंट का जो है ये एग्जाम्पल है, परफेक्ट एग्जाम्पल है। इसके थ्रू आप इस स्टेटमेंट को अच्छे से समझ सकते हैं। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एवरी रैशनल नंबर, देखो -2/3 भी रैशनल नंबर है, अगर हम इसके एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो वो पॉजिटिव आती है। ठीक है, तो इस पॉजिटिव। ठीक है, तो अगर हम 2/3 पॉजिटिव लेते हैं, ठीक है, ये भी रैशनल नंबर है, इसके एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो वो भी पॉजिटिव आती है। ठीक है, तो कहने का मतलब है कि एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ एवरी रैशनल नंबर अदर देन ज़ीरो इज़ पॉजिटिव। ठीक है, वो हमेशा पॉजिटिव ही आएगी। ठीक है, तो द एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ ज़ीरो इज़ ज़ीरो इटसेल्फ। तो एब्सोल्यूट वैल्यू अगर हम ज़ीरो की लेते हैं तो वो क्या आएगा, ज़ीरो ही आएगा। ठीक है, एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर इज़ ग्रेटर देन और इक्वल टू द नंबर इटसेल्फ। ठीक है, तो अब ये ही एग्जांपल देख लो आप। तो अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ अ रैशनल नंबर -2/3 लेते हैं तो वो हमारे पास 2/3 आता है। तो अब हम देख रहे हैं कि एक्चुअल रैशनल नंबर तो हमारे पास -2/3 था। ठीक है, तो -2/3 था, तो इसकी हमने एब्सोल्यूट वैल्यू निकाली। ठीक है, तो वो हमारे पास क्या आई, 2/3 आई। ठीक है, तो ये 2/3 जो है, ये 2/3 ये हमारे पास क्या है, ग्रेटर है। ठीक है, तो इसकी एब्सोल्यूट वैल्यू क्या आई, 2/3। तो 2/3 इज़ ग्रेटर देन -2/3। ठीक है स्टूडेंट्स, तो ग्रेटर देन, और यहाँ पे अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू ऑफ 2/3 लेते हैं तो इज़ इक्वल टू 2/3 होती है। तो यहाँ पे रैशनल नंबर हमने क्या लिया था, 2/3 लिया था। तो इसका अगर हम एब्सोल्यूट वैल्यू निकालते हैं तो वो हमारे पास क्या आती है, 2/3 आती है, जो हमारे पास
2/3 के ही इक्वल है। समझ आई? तो आई होप स्टूडेंट यू ऑल हैव अंडरस्टूड दिस वेरी वेल। ओके स्टूडेंट, टाटा बाय बाय, सी यू इन द नेक्स्ट वीडियो।